जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने मैट्रिक्स में आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आज ये दूसरा क्वेश्चन है। उसमें मैं आईजे करके मतलब 2 गुणा 2 3 गुणा 3 का मतलब आगे फाइंड करना था। इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं हम इसमें, जब ऐसे कभी होते हैं तो इसका मतलब है ये वाला, ये इसकी एक्स और वाई की वैल्यू ये होगी, ये वाली वैल्यू देखो 2 ही है, 5 प्लस जेड की वैल्यू ये है, मतलब आपस में इक्वल है। इन्हें बोलते हैं इक्वल आबी। क्या बोलते हैं? इक्वल आबी। तो ये ऐसा दिया होता है तो हम इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कि जेड, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई प्लस जेड बराबर 5 हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गई। एक्स वाई बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, एक बचा 2 से 2 जो बराबर होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, जिसमें एक्स वाई होता है केवल वही करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर के 5, 5 से 5 कट गया, जेड का मान हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा जेड का मान निकला। अब हमारा एक्स, एक समीकरण ये एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, ये एक्स वाई बराबर 8 है। तो अब जब हमारा ये होगा तो हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। समीकरण 3 से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 8 अपन वाई करके। क्या निकाल के? एक्स बराबर 8 अपन वाई करके लगा दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर तो इसमें क्या होगा, लगा दो। एक्स क्या है? 8 अपन वाई प्लस वाई बराबर 6। यहाँ बन ले लो, यहाँ बन ले लो। ये बाई एलसीएम ये 8 प्लस बाई किससे गुणा होगी? बाई स्क्वायर बराबर के 6। तो अब ये आएगा 8 प्लस बाई स्क्वायर इजकल टू 6 बाई, इसको इधर ले आओ, बाई स्क्वायर माइनस के 6 बाई की घटती पावर में लिख दो। अभी बनेगा हमारे पास फैक्टर बनेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है तो ये वाला नंबर जोड़ने पे लिखाना होता है, ये तो सबको पता ही होगा। 4 दूनी 8, बाई प्लस 8 इजकल टू 0। ठीक, तो बाई इजकल टू ये आ गया माइनस के 4 बाई माइनस के 2 बाई प्लस के 8 इजकल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लो। बाई माइनस के 4 माइनस के 2 बाई माइनस के 4 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे, बाई माइनस के 4 और बाई माइनस के 2 बराबर 0। तो हम बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार बाई माइनस 4 बराबर 0 तो बाई का मान 4, एक बार बाई माइनस 2 बराबर 0 तो बाई का मान 2, यानी कि बाई के 2 मान आए, एक आया 4 और एक आया 2। ठीक, तो हम एक्स का कैसे मान निकालेंगे? जब बाई का मान 4 लेंगे तब, इसलिए एक्स बराबर 8 अपॉन बाई यानी कि 4 दूनी 8, तो एक्स बराबर 2 आएगा। और ठीक है, जब बाई बराबर 2 लेंगे तब एक्स बराबर 8 अपॉन 2, 2 चौक 8, तब एक्स का मान 4 आएगा। इसलिए कह सकते हैं जब हमने बाई का मान 4 रखा तो एक्स का मान 2 आया, 2,4 एंड 4,2, ये आंसर होंगे पूरे। एक्स वाई का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 है। ठीक है, तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ओके डन। ठीक है, तो ये हो गया। अगर कहीं दिक्कत लगे दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो अगला इस वाले में क्या करते हैं हम, जैसे इक्वेशन बना ली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट। एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। इसको लोग बहुत कठिन तरीके से करते हैं लेकिन बहुत आसान है। समीकरण 1/2 से पहला करो, समीकरण 1/2 से एक्स प्लस जेड, जहाँ एक्स, ये एक्स और ये जेड, इसकी और इसकी जगह पूरा लगा दो 5 प्लस बाई बराबर 9, तो बाई बराबर 9 माइनस 5, तो बाई का मान कितना आ गया? 4। ठीक, फिर कर लो समीकरण 1/3 से कर लो। ओके, क्या कर लो? अब बाई और जेड की जगह, यानी कि इन दोनों की जगह एक्स ऐसे रहने दो, बाई और जेड की जगह 7 लगा दो। क्या लगा दो? बाई और जेड की जगह 7। ठीक है,
ये आ गया 9, तो x बराबर हो गया 9 माइनस 7, x बराबर 2 आ गया। तो x का पता चल गया, y का पता चल गया, किसी भी समीकरण लगा दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका, x का मान रखने पर रख दो, कितना 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर आ गया 3। आंसर अगर चेक करना आपको, आंसर भी चेक करना है तो आंसर चेक कर सकते हो। यहाँ लगाओ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, और तो 2 4 6 और जेड की जगह 3, तो कितना आ गया 9, 9 ही आना है। तो इसमें आंसर भी चेक हो जाते हैं और ये सिंपल विधि से करने, एक इसके होते हैं अभी विधि से जो पीछे एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है। तो आप इनको करिए, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में है आपके, और आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। जहाँ भी कोई दिक्कत लगे एक बार वीडियो देखें, नहीं फिर उसके बाद नहीं आया तब आराम से आप कमेंट करें, जैसा आपको लगे कि सर ये समझ में नहीं आया तो जरूर समझ आएगा दोबारा, ठीक है। मिलते हैं अगले नए क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।